त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से आया है एक नया अपडेट जो आपको जानना बहुत है जरूरी। ईवीएम से होगा जहां चुनाव, वहीं चुनाव चिन्ह भी कर दिए गए हैं आवंटित। किस पद के लिए क्या होगा चुनाव चिन्ह, मुखिया जी को क्या मिलेगा चुनाव चिन्ह, सरपंच साहब को क्या मिलेगा चुनाव चिन्ह, जिला परिषद के सदस्यों को क्या मिलेगा चुनाव चिन्ह, पंच सरपंच वार्ड सदस्य पंचायत समिति सदस्यों को क्या क्या चुनाव चिन्ह मिलेंगे, इन तमाम चीज़ों को आज हम बताएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 चरणों में चुनाव कराए जाने की योजना है। 10 चरणों में चुनाव होगा जिसकी तिथि की निर्धारण यानी अधिसूचना है 10 मार्च को जारी होने की संभावना है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं आप अपना चैनल मगध संवाद। मगध संवाद चैनल में आपका स्वागत है। आपका इसी तरह से प्यार मिलता रहे तो हमें खुशी होगी। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लेकर हर अपडेट सबसे पहले सबसे आगे आपके लिए लेकर आने की कोशिश किया हूं और करता रहूँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल अब सक्रिय दिखने लगी है। हर तरह का स्तर बाई स्तर कार्यक्रम तय हो रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, जिलों को मुहैया करा दी गई है। 10 चरणों की सूची जिलों को भेज दी गई है। किस चरण में किस जिला का चुनाव होगा इसका सूची जारी कर दिया, जो मैंने पहले वीडियो में आपके लिए बता चुका हूं। और आज जारी जो है बीते दिन सभी पदों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन चुनाव आयुक्त के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी मोर, गाजर, बाल्टी, कलम और कुआं सहित अन्य चिन्हों के सहारे चुनावी मैदान में चुनावी बैतरनी को पार करते नजर आएंगे। इन्हीं के सहारे मुखिया जी इस बैतरनी, चुनावी बैतरनी को पार करेंगे। कौन डूबेंगे, कौन बचेंगे, कौन हारेंगे, कौन जीतेंगे, इसी के सहारे राज्य निर्वाचन आयोग कहें तो बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 को लेकर मुखिया सहित सभी 6 पदों के लिए चुनाव चिन्हों का निर्धारण कर दिया है। आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंच निर्वाचन के लिए प्रतीक चिन्ह का निर्धारण कर दिया है। मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मुखिया पद के प्रत्याशियों के लिए क्या क्या चुनाव चिन्ह मिलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मोतियों का माला, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, मोतियों का माला, ढोलक, कलम दवात, टेम्पू, पूल, बैगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्तियाँ, काठगाड़ी, ब्लैक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हंसिया, जग, केतली, कुआं, सेव, डीजल पंप जिसे देखते हैं हम लोग देहात में, छड़ी, ट्रॉफी, मोबाइल सिटी, चूड़ियाँ, टोकरी, जंजीर, टेलीविज़न, ऊँट, किताब, तोता, वायुयान, उगता हुआ सूरज, खजूर का पेड़ और पपीता चुनाव चिन्ह मुखिया प्रत्याशियों के लिए, मुखिया पद के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। अब आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा चुनाव चिन्ह निर्धारित कर मिलता है, क्या सिंबल मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुखिया पद के 36 चुनाव चिन्ह को निर्धारित किया गया है। 36 चुनाव चिन्ह हैं। ईवीएम से चुनाव होना है। एक ईवीएम मशीन में 15 उम्मीदवारों का ही उसमें चुनाव चिन्ह रहेंगे, नाम रहेंगे, जो भी रहना है 15। अगर 15 से ज़्यादा होते हैं तो दूसरा ईवीएम उसमें अटैच किया जाएगा। तो 36 बहुत ज़्यादा है,
कि 36 से ज़्यादा उम्मीदवार बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादा कम होने की संभावना होती है, तो 36 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। पंचायत सदस्य के 20 तो पंच के लिए 10 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित भी रखे गए हैं। 12 ऐसे चुनाव चिन्ह है जो आयोग अपने यहाँ सुरक्षित रखा है कि अगर संख्या बढ़ती है तो उस चुनाव चिन्ह को विभिन्न पदों में जोड़ा जा सकता है। 12 चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे हैं, जिसमें कोट क्षमा करेंगे, कोट, जोड़ा हिरन, 2 हिरन दिखेगा, अलमीरा, अंगूठी, शंख, ब्रीफकेस, मुर्गा, लिफाफा, हैंगर, तुरही, कछुआ व गुब्बारा शामिल है। आयोग के अनुसार सुरक्षित चुनाव चिन्ह का प्रयोग विशेष परिस्थिति में यदि 6 अथवा किसी एक या एक से अधिक पदों के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो जाए तो इसका उपयोग किया जाएगा। जिस पद के लिए प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ इस चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब चलते हैं सरपंच साहब के हाल को जानते हैं कि सरपंच साहब को क्या चुनाव चिन्ह मिलेंगे। सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए 21 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। इसमें से स्टोव, मोटरसाइकिल, नल, ध्यान से सुनेंगे, नल, बल्ब, चौका बेलन, जोड़ा बैल, स्टूल, बगुला, लड्डू, हल, टमटम, बांसुरी, टाइपराइटर, माचिस, छाता, थाली, खल मुसल साथ में रहेंगे, पानी की जहाज, ट्रक आदि सरपंच साहब को चुनाव चिन्ह मिलेंगे। यानी वह ट्रक पर चढ़कर घूमेंगे कि पानी वाले जहाज पर ही अपना मतदान के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, या फिर जोड़े बैल पर बैठकर वह सवारी करेंगे। अब तो क्या मिलता है, भाग्य का फैसला है। अब बात कर लेते हैं जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के बारे में। पंचायत समिति सदस्यों के लिए बहुत सारे चारपाई वगैरह भी है, लेकिन उससे पहले जिला परिषद सदस्यों के लिए 20 चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। जिला परिषद सदस्य पद के लिए 20 चुनाव चिन्ह निर्धारित हैं, जिसमें से पतंग, लेडीज पर्स, लेटर बॉक्स, ताला चाबी, मक्का, प्रेशर कुकर, रेल का इंजन, आरी, अंगूर का गुच्छा, सिलाई की मशीन, स्लेट, मछली, वैन, मेज, टेबल, लैंप आदि शामिल हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह 20 मिला है। यहाँ संख्या कम होती है, कम लोग खड़े होते हैं, तो इसलिए 20 काफ़ी है यहाँ पर। अब पंचायत समिति हर पंचायत में होता है, कहीं 1, कहीं 2, कहीं उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव चिन्ह को लेकर नारियल, चारपाई, कप और प्लेट, कप प्लेट एक में रहेंगे, कंघा, बरगद का पेड़, डोली, फ्रॉक, कुदाल, गैस सिलेंडर व जीप का चिन्ह तय किया गया है। तो जिला परिषद पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे वह चाहे तो सिलेंडर लेकर आएंगे या जीप पर बैठकर घूमेंगे, प्लेट में चाय पिएंगे। इन तमाम चीज़ों के बीच उन्हें चुनाव चिन्ह मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पंच प्रत्याशी कबूतर और चापाकल के सहारे चुनाव लड़ेंगे। ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशियों के लिए 10 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से गुड़िया, चापाकल, कुर्सी, टॉर्च, ट्रैक्टर, सीढ़ी, तराजू, डमरू, कबूतर और बल्ला है। इन्हीं चिन्ह पर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव आयोग जो है बिल्कुल इसकी तैयारी लगातार कर रही है। जैसे ही तमाम विवादों का समापन होगा वैसे ही अधिसूचना बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जारी कर दिए जाएंगे। आपका अपना चैनल मगध संवाद है जो हर पंचायत चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आपके लिए सबसे पहले अपडेट लेकर आने की कोशिश करता है। तो अपना मगध संवाद ध्यान से सुन लीजिएगा। मगध संवाद आपका यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर ले, ताकि हर खबर से आप रहें अपडेट। तो देखते रहें मगध संवाद और हमें अब दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।